नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास एक पीएफ अकाउंट है तो उसमें ई नॉमिनेशन तुरंत फाइल कर लीजिए। इसके दो इंपॉर्टेंट रीजन है। जब तक आप ई नॉमिनेशन फाइल नहीं करेंगे तो रिटायरमेंट की पेंशन के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नंबर सेकंड, अगेन इट्स अ गुड प्रैक्टिस, टचवुड आपको कुछ होना, लेकिन अगर हो जाता है और आपका ई नॉमिनेशन फाइल्ड नहीं है तो आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को पीएफ का अमाउंट और पेंशन का अमाउंट लेने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो एक छोटा सा प्रोसेस है जिसे आपको तुरंत प्रभाव से कर देना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा ई नॉमिनेशन किस तरह से करना है, और रिलेटिवली पीएफ के बाकी प्रोसेसेस से ये कुछ कॉम्प्लेक्स है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि आप अपना ई नॉमिनेशन कैसे फाइल कर सकते हैं और अपने ई साइन को यूज करते हुए उसे कैसे वेरीफाई भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, मैं हूं आपका लेबर लॉ डिकोडर और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर, हमारे देश का वो चैनल जो एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स को करता है एम्पावर, उन्हें बनाता है जागरूक और उनके हक की बात करता है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा लीजिए ताकि ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। ई नॉमिनेशन फाइल करने से पहले कुछ चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। सबसे पहली बात ध्यान रखिए कि आप मल्टीपल नॉमिनी फाइल कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी वाइफ को एंड सन को या डॉटर को नॉमिनी बना सकते हैं। जिन जिन व्यक्तियों को आपको नॉमिनी बनाना है उनकी आपको कुछ डिटेल्स चाहिएगी। सबसे पहले उनका आधार कार्ड आपको चाहिएगा, उनकी बैंक डिटेल्स जिसमें अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड होना चाहिए वो आपको चाहिएगी, और थर्ड उनकी फोटो चाहिएगी डिजिटल फॉर्मेट में। अगर आप लैपटॉप के थ्रू कर रहे हैं तो लैपटॉप में, नहीं तो आपको अपने मोबाइल में उनकी फोटो चाहिएगी। इस फोटो में भी आपको ध्यान रखना है कि फोटो 100 KB से कम की होनी चाहिए। अगर ये फोटो आपकी बड़ी साइज की है तो एरर आएगा। मैं इसी वीडियो के एंड में आपको ये भी सिखा दूंगा कि आप फोटो की साइज को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। नंबर सेकंड, अगर आप अपना खुद का नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो आपको भी कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी अपने आधार की वर्चुअल आईडी की। ये वर्चुअल आईडी कैसे बनाना है इसको भी इसी वीडियो के एंड में मैं आपको सिखा दूंगा। इसके अलावा आपकी आधार की केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए, और आधार की केवाईसी के साथ आपका जो मोबाइल नंबर आधार के साथ लिंक्ड है वो भी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीजें पहले से आप अरेंज कर लीजिए। अरेंज करने के बाद अपने पीएफ के मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करिए। मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद मैनेज में आप ई नॉमिनेशन सेक्शन पर जाइए। ई नॉमिनेशन में आपसे पूछा जाएगा फैमिली डिक्लेरेशन हैविंग अ फैमिली, उस पर आपको येस पर क्लिक करना है। अगर आपका पहले से कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है तो ये नीचे आपको ब्लैंक दिखेगा, जैसा कि आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपका कोई ऑलरेडी नॉमिनेशन फाइल्ड है तो भी आप एक एडिशनल नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तो हैविंग अ फैमिली पर आप येस क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। इस स्क्रीन पे आप आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलेशन, एड्रेस, आईएफएससी कोड अपलोड करिए। जब आप यहाँ पर आईएफएससी कोड फिल करेंगे तो ये बैंक डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। लास्ट में आप करेक्ट अकाउंट नंबर फिल करिए। अगर आपने डेट ऑफ बर्थ में 18 साल से छोटी उम्र डाली है तो आप यहाँ पर गार्जियन भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ अपलोड फोटो पर क्लिक करिए। देखिए इसमें आपको कुछ कंडीशंस दिखाई देगी। सबसे पहले एक कंडीशन है कि आपके पास फोटो डिजिटल फॉर्मेट में यानी आपके लैपटॉप या मोबाइल में होनी चाहिए। नंबर सेकंड, फोटो की जो टिपिकल साइज बताई है वो 3.5 बाय 4.5 बताई है। ये एक टिपिकल पासपोर्ट साइज की फोटो भी होती है। तो अगर आप एक पासपोर्ट फोटो की फोटो ले रहे हैं तो वहां से आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। इनफैक्ट ये साइज थोड़ी कम या ज्यादा रहेगी तो भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब यहाँ पर आप ब्राउज करके ये फोटो अपलोड करने की कोशिश करिए। अगर ये फोटो 100 KB से ज्यादा की है तो ये इस तरह का एरर आएगा, लेकिन अगर आप अपनी फोटो की साइज रिड्यूस कर देंगे तो ये फोटो बड़े आराम से यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। इस फोटो को यहाँ नीचे इस बार को यूज करते हुए आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे और प्रीव्यू के बाद इस फोटो को अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक कर देंगे तो ये फोटोग्राफ आपकी अपलोड हो जाएगी। अगर आप एक से ज्यादा नॉमिनेशन फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड न्यू पर क्लिक करिए और मल्टीपल नॉमिनेशन आप फाइल कर सकते हैं। एक बार नॉमिनी की सारी डिटेल फिल करने के बाद आप सेव फैमिली डिटेल पर क्लिक करिए। एक बार आप ये नॉमिनी ऐड करेंगे तो ये नॉमिनी आपको नीचे दिखने लगेगा। आप नॉमिनी पर यहाँ पर सेलेक्ट करिए और यहाँ पर उस नॉमिनी को आपके पीएफ शेयर का कितना % देना है उसे फिल कर दीजिए। ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर मल्टीपल नॉमिनीज डाल रहे हैं यानी 2 या 3 डाल रहे हैं और किसी को 50%, किसी को 25 देना चाहते हैं तो इस तरह से आप भर सकते हैं, लेकिन सारे परसेंटेज का सम कुल मिलाकर 100 हो जाना चाहिए। यहाँ पर ये वैल्यू फिल करने के बाद आप सेव पीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक कर दीजिए। सेव पीएफ नॉमिनेशन पर क्लिक करने के बाद कई बार स्क्रीन हैंग हो जाती है और हो सकता है आपको फिर से लॉगिन करना पड़े।
एक बार नॉमिनेशन सेव करने के बाद आप फिर से मैनेज सेक्शन पर जाकर केवाईसी पर जाएंगे तो आपको अपना नॉमिनेशन यहाँ पर दिखने लगेगा और किस तारीख को आपने नॉमिनेशन किया है वो डेट आपको नजर आएगी। अगर आप व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो नॉमिनेशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एडिट बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर से ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी और अगर आप कुछ डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो डिटेल अपडेट कर सकते हैं। अगर सारी डिटेल आपने चेक कर ली है उसके बाद आप ई साइन ऑप्शन पर क्लिक करिए। ई साइन ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको ये स्क्रीन नजर आएगी। स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि आप आधार को यूज करते हुए अपना ई केवाईसी करना चाहते हैं। इस चेकबॉक्स पर टिक करने के बाद आपकी नेक्स्ट स्क्रीन नजर आने लगेगी। यहाँ पर आपको अपना आधार का वर्चुअल आईडी डालना है और अगर आपको वर्चुअल आईडी नहीं बनाना आता है तो कुछ ही देर में हम वो भी सीखेंगे। वर्चुअल आईडी डालने के बाद आप गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके पास एक 6 डिजिट ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करिए। नीचे आप टिक कर दीजिए आई हैव रेड द कंडीशंस एंड सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। ये आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अगेन हो सकता है कि आपको पीएफ की साइट से बाहर लॉग आउट कर दिया जाए। आप फिर से जब पीएफ साइट में लॉग इन करके देखेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि आपकी ई केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर नॉमिनेशन सक्सेसफुल नजर आने लगा है। अगर आप फिर से एक और केवाईसी ऐड करना चाहते हैं या फ्यूचर में इस केवाईसी को एडिट भी करना चाहते हैं तो यहाँ पर एंटर न्यू नॉमिनेशन पर आप क्लिक करेंगे तो वही प्रोसेस फिर से शुरू हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हैविंग अ फैमिली, यस या नो पर क्लिक करने से आप नया नॉमिनेशन फिर से ऐड कर सकते हैं। अब सबसे पहले सीखते हैं कि आप वर्चुअल आईडी किस तरह से जनरेट कर सकते हैं अपने आधार के साथ। तो वर्चुअल आईडी के लिए आपको यूआईडी की वेबसाइट पर जाना होगा uidai.gov.in। इसमें आपको आधार सर्विसेज के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा वर्चुअल आईडी जनरेटर। वर्चुअल आईडी जनरेटर पर क्लिक करने पर यह स्क्रीन आपको नजर आएगी। इस स्क्रीन में आप अपना आधार नंबर डालिए, नीचे कैप्चा फिल करिए और गेट ओटीपी पर क्लिक करिए। इस पर आपके आधार नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपको यहाँ पर ऐड करना है। ओटीपी ऐड करने के बाद नीचे आपको दो ऑप्शन पूछे जाएंगे, जनरेट वर्चुअल आईडी या रिट्राइव वर्चुअल आईडी। अगर आपने पहले से कोई वर्चुअल आईडी बना रखी है और सिर्फ आप उसको फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, आपके से वो वर्चुअल आईडी लॉस्ट हो गई है, तो आप रिट्राइव वर्चुअल आईडी पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप जनरेट वर्चुअल आईडी पर क्लिक करके अपनी नई वर्चुअल आईडी बना सकते हैं। अगर आपने करेक्ट ओटीपी डाला होगा तो फाइनली ये स्क्रीन नजर आएगी, योर वर्चुअल आईडी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और आपको अपने मोबाइल नंबर पर 16 डिजिट की वर्चुअल आईडी मिल जाएगी। इस वर्चुअल आईडी को यूज करते हुए अपना ई नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। अगर आप फोटो को कंप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नेट पर बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। आप सिंपली सर्च करिए फोटो कंप्रेसर। फोटो कंप्रेसर की आपको देखिए ढेरों वेबसाइट मिल रही है। इनमें से किसी भी वेबसाइट पर क्लिक करिए, यहाँ पर सेलेक्ट फोटो का ऑप्शन आएगा। फोटो सेलेक्ट करिए, इसकी साइज को कम करिए, क्वालिटी को कम करिए और इसे डाउनलोड करके देखिए। अगर ये 100 KB से कम हो गई है तो अच्छी बात है, नहीं तो और इसको कंप्रेस करके आप 100 KB से कम की इमेज भी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि हमें ऐसे ही और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछिएगा। हम नए वीडियोस के कमेंट्स का ज्यादा से ज्यादा रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप पेरोल या कंप्लायंस फील्ड से जुड़े हुए हैं या इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं lpt.institute, जहां हमने पेरोल और कंप्लायंस से जुड़े हुए काफी अच्छे कोर्सेज आपके लिए बनाए हैं जो आपके करियर ग्रोथ में या अपनी नई कंसल्टेंसी शुरू करने में मदद करेंगे। इन कोर्सेज पर अभी काफी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो जरूर नीचे जाकर लिंक पर चेक करिए और इस ऑफर को अवेल करिए। तो आज के एपिसोड में इतना ही। ऋषभ जैन आपके लेबल और डिकोडर को आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।